इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं, तुम दूसरे सूबों के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो हमारा सियासी हक है। फिर वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लदा सुल्ताना डाकू बनी हुई है, वो आज जो है वो आज उनके बाल भी दिख रहे हैं, आज उनके बाजू भी नजर आ रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन सी शरीयत ला रही हैं और आज वो खड़ी होकर जो मुल्क में ये हो रहा है, बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप ये हालत है आपकी और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का, आप उकसा रही हैं लोगों को, आप पठानों को कह रही है हाँ मेरे शौहर मेरे मियाँ की बात है मैं तो खड़ी रहूंगी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्यों? आपके बेटे कहाँ हैं? इमरान खान के अपने बेटे कहाँ हैं? चले यहां वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, बैरूने मुल्क एहतजाज हुए, इमरान खान के बेटे निकले हैं बाहर एहतजाज के लिए। जिन बेटों को अपने बाप की परवाह नहीं है उन दूसरों के बच्चे मरवा रही हैं आप उनको उकसा रही हैं। और ये जो पुलिस वाला जो मार रहे हैं आप लोग, जिन पुलिस वालों को जो ये आ रही है वो पुलिस वाले गैर मुसल्लह हैं क्योंकि सीएम का हुक्म है, लेकिन अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए तो आपको पता है उसका अंजाम क्या हो सकता है। वो ये चाहते हैं और मैं पहले दिन से आपको इसीलिए बार बार कह रही थी ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए, लाशों के बगैर ये इमरान खान ना इसको सुकून आएगा इस मुल्क के अंदर और ना इसने इस मुल्क को चैन लेने देना है। अब ये मैं आ रही हूं अडयाला जेल से छुड़वाने के लिए, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, इस्लामी टच उसने पूरा शुरू किया हुआ है। और बाय द वे मतलब मैं मजहबी कार्ड खेलने के खिलाफ हूं। मोहतरमा ने आज दरूद पढ़ा है, अब वो जानबूझ के गलत पढ़ा है या उनको पढ़ना नहीं आता, मैं इस पर क्या कहूं। जिनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं आता उनको मैं क्या कहूं। वो मैं बता रही हूं शरीयत की ठेकेदार हूं, वो लोगों को उकसा रही है, लोगों के बच्चों को मरवा रही है, ये कोई तरीका है? और फिर आप जो है वो कह रही है जब तक खान हमारे पास नहीं आते एहतजाज खत्म नहीं होता। ओ भाई खान कोई मतलब नमाजें कोई कज़ा होने के ऊपर जेल में है? इमरान खान चोरी और डकैती के इल्जामात में अंदर है, बीबी आप भी इसमें शामिल है। आप हीरे जो है आने दो हीरो वाली हैं आप, और आप आज जो है वो तमाशे कर रही हैं। आज आप बाकायदा पूरी तौर पर जो है वो लीड करिए, गंडापुर गायब हो गया। ये रुकिए एक मिनट, ये बाद में दिखाते हैं। अभी आप वो एक वो जरा वो दिखाइए 1500 पुलिस एहलकार गंडापुर ने मांगे थे कि गंडापुर को सफेद जो है वो लिबास के अंदर, जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये बात की कि आप कोई सरकारी मुलाजिम सरकारी एक्टिविटी में नहीं जाएगा, तो उन्होंने वो लेटर जो है वो दिखाए जिसके अंदर उन्होंने वो लेटर जो है वो जारी किया कि 1500 पुलिस एहलकार गंडापुर की हिफाजत के लिए सफेद कपड़ों में चाहिए। और वो 1500 पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं जो ये पुलिस वालों को मारा जा रहा है। मैं नहीं समझती कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो है वो इतने जालिम और संगदिल हो सकते हैं कि अपने लोगों को मारे। और ये बंदूकें चलाना, ये गोलियां चलाना, ये सरों को बिल्कुल टारगेट करना, ये या तालिबान को पता है या ये पीटीआई वालों को पता है। ये पख्तूनख्वा के बच्चे नहीं कर सकते, ये उनके बस की बात ही नहीं है। और जो है वो लिफ्टर तोड़ रहे हैं, वो डंडा है अली अमीन गंडापुर जो है वो तोड़ रहे हैं मोटर टोल प्लाजा के ऊपर। वो वखरा जो है वो सस्ते सुल्तान राई बने में, वो उसको शर्म नहीं आ रही, उसका अपना सूबा जल रहा है, दूसरे सूबे में वो आग लगा रहा है। बेलारूस के जो है प्रेसिडेंट आ गए हैं, मुल्क जो है वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वो तबाही के ऊपर लगे हुए। और ये अब कम अज कम जो है वो कोई इसको अगर पुरअमन एहतजाज कहे तो मैं उसको पाकिस्तानी मानने के लिए तो तैयार नहीं हूं। अगर आपको इनका एहतजाज जो हर वक्त पर तशद्दुद होता है उस एहतजाज की आप हमायत कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस वाले मरते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। इनकी जानें इतनी फालतू हैं और इतनी सादा है कि वो जो है उनको मार दिया जाए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब अटक के अंदर भी जो है वो पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है। एफसी एहलकार है समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। अब ये टांग पे गोली जिन्नात और मुवक्कलात ने तो चलाई नहीं होगी। ये जिनको आप भर्ती करके लाए हैं वो यूथ फोर्स की शक्ल में, वो अफगानियों की शक्ल में, जिस भी शक्ल में ये वो हैं, उस एहलकार को पुलिस शिफ्ट कर दिया गया है। कटी पहाड़ी में मोटरवे अटक पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है और एक गोली बाजू पे लगी है। इस कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पे लगी है, एक गोली उसके बाजू पे लगी है और वो क्रिटिकल है। उसके बाद वाह कैंट में हमारे जख्मी सब इंस्पेक्टर साहब है फारूक, एक इंस्पेक्टर जख्मी है जुहेब और एक कांस्टेबल था मुबशर, जिसका मैंने आपको बताया कि मुबशर अपनी जान से चला गया। ये 5 लोग क्रिटिकल हैं और इनके सरों को टारगेट करके, ये तालिबान का तरीका वारदात है कि वो सर को टारगेट करते हैं ताकि किसी की बचने की जो है वो उम्मीद ना रहे, और इन सबको सरों पर टारगेट किया गया है। तस्वीरें तो दिखा दें, जो जख्मी एहलकारों की तस्वीरें आपके पास ये सारी चलाएं तस्वीरें, ये सब जख्मी एहलकार हैं जिनको मारा गया है।
और किसी की गर्दन पे गोली है, किसी की बाजू पे गोली है, और ये गोलियां पुरअमन जो है वो सियासी कारकुन चला रहे हैं। उसके बाद एक तरफ रियासत पे हमला है, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। किस चीज़ के मुज़ाकरात करें इनसे रियासत? ये सब करने के लिए, इनको शह देने के लिए इनके साथ मुज़ाकरात करें। और आखिर में जो है ये पहले आप ये सब देख लें, ये भी किसी के बच्चे हैं भाई, ये भी पाकिस्तानी हैं। इनको भी इनके भी घर बार हैं कि सिर्फ आपके जो जत्थे हैं पुरतशद्दद और फसादी, सिर्फ उनको इस पाकिस्तान में रहने का हक है, बाकी सबको जो है यहां से फारिग करा दिया जाए। आज लाहौर के अंदर भी अभी मुझसे सवाल किया था सुबह जब मैंने प्रेसर की कि जी लाहौर में कॉल आ गई है दोबारा, वो लाहौर के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी वो हम निकलने लगे हैं। कहाँ है जी प्रेसिडेंट साहब, दिखाएं मुझे, कहाँ गई वो कॉल? लाहौर में एक किसी चिंदा परिंदा ने जो है वो पर नहीं मारा। जरा बाकी दिखाएं। अब ये तमाम एहलकारों के बाद अब पंजाब की मुख्तलिफ शहरों की फुटेजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये अभी रिसेंट कोई आप ये कह लीजिए घंटा डेढ़ घंटा भर के अंदर मैंने ये इकट्ठी की हैं। और ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं, शायद एक एक ज़िले का नाम लेना मेरे लिए जल्दी में मुमकिन ना हो, लेकिन ये तमाम ये शहर खुले हुए हैं जी। ये और ये भावलपुर है जिसके अंदर ज़िंदगी जो है वो रवा दवा। आगे चलते जाइए, जल्दी जल्दी करते जाइए ताकि हम तमाम शहर जल्द से जल्द दिखा सके। ये भावलपुर का एक और है, आगे दिखाइए, भावलपुर से आगे चलिए आप, कोई और शहर दिखाइए। ये जीटी रोड गुजरावाला है जी, ये गुजरावाला का जीटी रोड जो है वो चल रहा है। अगला कोई शहर दिखाइए। ये जेलम है जी, ये जेलम का जीटी रोड है जिसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है। आगे चलिए जी, कोई और शहर दिखाइए, आगे चलिए आप, कोई और शहर दिखाइए। ये जीटी रोड गुजरावाला का जीटी रोड जो है वो चल रहा है। अगला कोई शहर दिखाइए। ये जेलम है जी, ये जेलम का जीटी रोड है जिसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है। आगे चलिए जी, कोई और शहर दिखाइए। उसके बाद ये है जी अटक, जहां पर इस वक्त फसाद हो रहा है मोटरवे जी। कोई और शहर दिखाइए। उसके बाद ये है जी अटक, जहां पर इस वक्त फसाद हो रहा है मोटरवे के ऊपर। वहां अटक के ऊपर लोग आराम सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ वो फसाद ग्रुप जो केपीके से जो है वो लैस होके आया है असले के साथ, लोगों को मरने मारने के लिए। अगली कोई और फुटेज अटक की है, चकवाल की कोई और दिखाइए। वो जो है वहां पर जेलम दिखाइए। ये मरी है, ये मरी के अंदर जो है ये मरी के हालात हैं। जरा जेलम भी दिखाइए, जेलम दिखा दें। ये जेलम है जी, यहाँ पर भी जो है वो जिंदगी जो है रवा दवा है। और ये मुख्तलिफ हर शहर का फुटेज जो है ये चलता रहेगा। फुटेज इसके साथ साथ आप चलाते रहिए, ये फुटेज आप लोग देखते रहेंगे। और आ गए हैं मुझसे जिन्होंने बताया था कि लाहौर में आज कोई दोबारा मारकाराई होने वाली है, तो वो हम इंतज़ार ही करते रहे। बाय द वे रिंग रोड जो है वो भी खुला हुआ है इस वक्त, मुझे बताया गया है। बत्ती चौक जो है वो भी खोल दिया गया है, और शादरा जो है उसका एंट्री पॉइंट जो है वो भी खोल दिया गया है। सिर्फ जो लाहौर से बाहर जाने वाले लोग हैं कि पेटों में गोलियां मारी गई हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या उनको भी जीने का हक है? क्या उनके बुनियादी कोई हकूक है? और ये जो लोग सब सफ़र करते हैं, ये सब कुछ बंद होने के बाद, करने के बाद, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हम ये 10-15 हज़ार सरकारी अफसर जो हैं और ये जो जत्था बरदार आपने फोर्स बनाई हुई है, उसके हाथे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने दें और आप कहें कि इनको आज़ादी है, इनको हर तरह की आज़ादी दे दें, बाकी पूरे पाकिस्तान को जो है वो जहन्नुम में जाने दें। ऐसे नहीं होगा। और वो जो बुशरा बीबी साहिबा है जो इस वक्त सुल्ताना डाकू जो है वो प्ले कर रही हैं, उनको वेलकम टू पॉलिटिक्स मैं उनको कहना चाहती हूँ। और अब खुल के खेलें, वो भी खुल के खेल रही है, हमें भी खुल के खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन अब ये मज़हब कार्ड और अब ये घरेलू कार्ड और अब जो है ना वो सियासत में नहीं है, वो ना करें। आज वो बाकायदा कंटेनर से खिताब करती हुई भी आपको दिखाई दी। मुल्क का रोना भी उन्होंने रोया और उन्होंने जो है वो पूरा बाकायदा पठानों को उकसाया कि जी वो आप पठान हैं, आप वापस नहीं जाते। मुझे तो तरस आता है, मुझे अफसोस होता है अपने उन भाइयों के ऊपर जिनके शायद ब्रेन वॉश हो गए या वो अपने सब्र कर चुके हैं अपने हालात के साथ कि 12 साल से उनकी वहाँ हुकूमत है, उनकी हुकूमत की। वो मुल्क तो बाद में देख लें, पहले खैबर पख्तूनख्वा का तो देख लें, उसका बेड़ा गर्क जो आपने कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के पूरे वसाइल के ऊपर वो शहजादी बन के जो है वहाँ से जुलूस लेके निकली हैं और बाकायदा वो जुलूस से खिताब भी कर रही हैं। तो वेलकम टू पॉलिटिक्स।